एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों के हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं, इनके कैविटीज़ कम लगती हैं। नमस्कार पेरेंट्स, मैं डॉक्टर दीपेश प्रजापति, डेंटिस्ट सिर्फ बच्चों का, जयपुर राजस्थान से। आइए आज अपन बात करते हैं कि किस तरह की 4 मेजर पेरेंटिंग स्टाइल्स होती हैं, किस तरह से पेरेंट कैसा बिहेव कर रहा है और वो कैसे बच्चे के फ्यूचर प्रेजेंट को अफेक्ट करता है। 4 मेनली साइकोलॉजी में 4 तरह की पेरेंटिंग माना गया है: ऑथोरिटेटिव, ऑथोरिटेरियन, इंडल्जेंट और निग्लेक्टफुल। मैं एक एक को बहुत क्विकली इन सब चारों पेरेंटिंग स्टाइल को समझाऊंगा और कैसे वो पर्टिकुलर टाइप का पेरेंट अब उसके बच्चे को फ्यूचर को और प्रेजेंट को डिसाइड करता है। मैं बच्चों का डेंटिस्ट होने के कारण मुझे बहुत बार बच्चे के साथ साथ पेरेंट को भी मैनेज करना पड़ता है और हर पेरेंट अलग होता है, तो मेरी प्रॉब्लम ये रहती है कि मुझे बच्चे को भी मैनेज करना होता है और उस पेरेंट के बिहेवियर को भी मैनेज करना होता है। तो इसलिए ये टॉपिक मेरे मन के बहुत क्लोज है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि किस तरह के 4 पेरेंट्स होते हैं। पहला होता है अथॉरिटेटिव। ये तरह के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चे को फर्म रखते हैं पर प्यार भी बहुत देते हैं। बच्चे से डिस्कशन का ऑप्शन होता है, बच्चे को कुछ चीज़ चाहिए तो ऐसा नहीं है कि हर चीज़ के लिए मना करते हैं, जो उसके लिए अच्छा है उसको दिलाई जाती है और जो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है वो उसको मना भी किया जाता है और उससे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, उससे डिस्कशन किया जाता है उसकी एज अप्रोप्रिएट कि मैं यह आपको चीज़ क्यों नहीं दिला रहा हूँ। ये माना जाता है कि इस तरह की पेरेंटिंग सबसे बेस्ट होती है जिसमें आप बच्चे को जो करना चाहिए सेफ्टी पैमानों के अंतर्गत, जो उसकी हेल्थ के लिए अच्छा हो वो करने देते हैं और आप उसके लिए टाइम भी निकालते हैं, आपके लिए समय होता है, आप उसको पार्क लेके जाते हैं, आप उसके साथ बैट बॉल खेलते हैं, फ्रिस्बी खेलते हैं। ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए बहुत वार्मथ होती है, बहुत प्यार मिलता है, पर एट द सेम टाइम कुछ गलत करता है तो वहीं पे उनको रोकना पेरेंट को आता है। इस तरह के बच्चे बड़े होके काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं, उनके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। एंड बीइंग अ डॉक्टर मैं आपको बता दूं कि ऐसे बच्चों के हेल्थ इश्यूज बहुत कम होते हैं, इनके कैविटीज़ कम लगती हैं। दूसरे तरह का पेरेंट है ऑथोरिटेरियन। ये एकदम अथॉरिटी से काम करते हैं, बस बोल दिया ना, नहीं करना तो नहीं करना, उसके बाद में आप उनसे लॉजिक नहीं लगा सकते। बच्चे को पार्क जाना है पर मेरे पास टाइम नहीं है, तो ऐसे पेरेंट्स के पास यूजुअली क्या है, टाइम कम होता है और रूल्स भी बहुत ज़्यादा लगाते हैं। उनके बच्चे के साथ नेगोशिएट नहीं करते हैं, बच्चे को ये समझाया नहीं जाता है कि मैं इस चीज़ के लिए आपको क्यों मना कर रहा हूँ, बस मैंने बोल दिया 7 बजे उठना है तो उठना है, बात ख़त्म। तो ये तरह का ऑथोरिटेरियन बिहेवियर होता है जिससे बच्चा को एक सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बन पाता है। हालांकि ये बहुत ही डिसिप्लिन लाइफस्टाइल वाले होते हैं, इन बच्चों का हेल्थ इश्यूज़ कम होते हैं, ये काफ़ी वेल बिहेव्ड बच्चे होते हैं, शादी पार्टियों में बड़े अच्छे से बैठते हैं, कोई ज़्यादा शैतानी नहीं करते हैं। पर रिसर्च द्वारा ऐसे पाया गया है कि जैसे ही इनसे पेरेंटिंग कंट्रोल हटता है, जब ये अपने कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, अपनी लाइफ चालू करते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये गलत काम चालू कर सकते हैं, बिकॉज इनको कभी करने नहीं दिया गया और कभी समझाया भी नहीं गया कि आपको ये गलत काम क्यों नहीं करना है। सो ये दूसरा प्रकार था ऑथोरिटेरियन। तीसरा प्रकार है इंडल्जेंट। इंडल्जेंट पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि इनके पास समय बहुत है बच्चे को देने के लिए, पर फर्मनेस बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चा करना चाहता है वो बच्चे को करने दिया जाता है, बहुत प्यार करते हैं, बोलते हैं हमारी हिंदी में, हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं लाड प्यार से बिगाड़ देना। तो ये बच्चे ऐसे ही होते हैं, पेरेंट कुछ भी चीज़ के लिए मना नहीं करता है, बच्चे को टॉफ़ी चाहिए तो टॉफ़ी मिल जाती है, चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट मिल जाती है, फ़ोन चाहिए तो फ़ोन मिल जाता है। उसको कोई कंट्रोल नहीं होता है, थोड़ा सा भी डिसिप्लिन नहीं किया जाता है और कोई भी रीजनिंग नहीं की जाती कि बेटा तुम ऐसे मत करो, इसका ये नुकसान होता है। मैं बीइंग अ बच्चों का डेंटिस्ट, मेरे पास ज़्यादातर बच्चे ऐसे पेरेंट्स के ही आते हैं जो इंडल्जेंट होते हैं, जो बिल्कुल भी बच्चे को कंट्रोल में नहीं रखते हैं। जैसा बच्चे को खाना है वैसे, भले वो गलत हो, जंक हो, स्वीट हो, मीठा हो, खाने दिया जाता है और ऐसे बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। मेरे साथ डबल प्रॉब्लम ये होती है कि ये बच्चों के ऑलरेडी दांत खराब हुए होते हैं और इनको
किसी का कंट्रोल में आने की भी आदत नहीं होती है। ये बच्चों को स्कूल में भी जाके दिक्कत आती है, जब टीचर इनको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, वहाँ पे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो कि फैमिली में घर में कभी किए नहीं, तो ऐसे बच्चों को कोप करने में काफ़ी परेशानी आती है। तो ये इंटेलिजेंट पेरेंटिंग आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, पेरेंट्स के पास समय कम है पर पैसा ज़्यादा है। बच्चा एक चिप्स का पैकेट मांगता है तो पेरेंट्स को 3 दिला देते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जिन पेरेंट्स थोड़े से इंटेलिजेंट हैं उनको थोड़ा सा खुद सोचने की ज़रूरत है और अपनी पेरेंटिंग स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा पाया जाता है कि फ्यूचर में यही लोग स्ट्रेस नहीं ले पाते। ये बच्चों को स्ट्रेस क्योंकि बचपन में कभी दिया ही नहीं, जो उनकी मन की इच्छा थी वो पूरी हो गई। पर जब अपन दूसरे शहरों में जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, हॉस्टल्स में जाते हैं, तो लाइफ इतनी आसान नहीं होती है और फिर ये बच्चों को मानसिक रोग और सब्सटेंस एब्यूज़, अल्कोहल, सिगरेट की तरफ ये लोग बच्चे ज़्यादा खिंच जाते हैं, बिकॉज इनको वो प्यार चाहिए होता है, वो अटेंशन चाहिए होती है जो शायद मम्मी पापा से दूर होकर इनको नहीं मिल पाती है। चौथा टाइप का पेरेंटिंग होती है निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल पेरेंट्स ऐसे होते हैं इनके पास ना समय है और ना ही कोई रूल्स हैं। ये पेरेंट्स बहुत बिजी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं या नौकरी कर रहे होते हैं, इनके पास सिर्फ काम का ही काम होता है, बच्चों को समय देने के लिए बिल्कुल भी नहीं होता है और उनको कुछ भी नहीं पता होता है बच्चा कौन सी क्लास में है, क्या होमवर्क कर रहा है, क्या खा रहा है, कितने बजे ब्रश कर रहा है, दवाई ली नहीं ली। ऐसे पेरेंट्स को निग्लेक्टफुल कहा जाता है। ऐसे बच्चों में क्योंकि पेरेंट्स के बिल्कुल भी देख रेख में नहीं रहते हैं, ये फ्यूचर में होकर आपराधिक गतिविधियाँ करने के लिए ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। और इनमें सेल्फ रेगुलेशन बहुत कम होता है, मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, बिकॉज इनको कभी सिखाया ही नहीं गया कि क्या सही है क्या गलत है। तो इस वीडियो से मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किन 4 तरह की पेरेंटिंग होती है, और मुझे ये भी लगता है कि आपको ये भी समझ में आया होगा कि इन सब में से सबसे अच्छी पेरेंटिंग कौन सी है। देखिए, मेरी टिप यही है एज अ फादर, एज अ बच्चों का डेंटिस्ट, बच्चे को समय दीजिए, उसके लिए रूल्स ले डाउन करिए, पर सख्त रूल्स नहीं होने चाहिए, बच्चे के हिसाब से एडजस्टिंग होने चाहिए और एडजस्टमेंट उतना ही होना चाहिए जिससे बच्चे को नुकसान नहीं हो। नीचे दिए कमेंट सेक्शन में मुझे पक्के से बताएं कि आपको क्या लगता है, आप किस तरह के पेरेंट हैं और आपको किस तरह का पेरेंट बनना चाहिए। यदि आपका और भी कोई डाउट है बच्चों के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में या फिर ऊपर दिए ईमेल आईडी में लिख सकते हैं। मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा और आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।